कैसे हैं आप लोग? अभी तो लॉकडाउन है, ऊपर से कोरोना है, जिसके कारण हम लोग बोर हो रहे हैं और कई सारे काम हम लोग का ठप पड़ा, तो हम लोग घर पे ही बैठे हुए हैं। आज ये हाल है कि गोदी मीडिया देखने से दिमाग घिर रहा है, देखने का दिल नहीं कर रहा। मैं खुद पर्सनली जो है 3 साल से मैंने खुद गोदी मीडिया को मैंने देखा भी नहीं। अब कब तक ये हल रहेगा मुझे भी खुद नहीं पता। हाँ, कुछ प्रिंट मीडिया दिन में पढ़ लेता हूँ, जो जिससे मुझे फ़ायदा होता है। तो खबरें कुछ इस प्रकार हैं देश की। आज जो है कोविड का केसेस बढ़ा है 4,554 और मौतें हुई हैं 4,201 और बिहार में केसेस हुआ है 12,998। दूसरा न्यूज़ है आपको, ये कोरोना काल में पिछले साल भी महिला पर डोमेस्टिक वायलेंस खूब बढ़ चुका था घर में और पूरे देश में, और अत्याचार निराशा भी काफ़ी बढ़ गई है। तो इस विषय पे भी हम लोग को सोचना है जिससे कि महिलाओं पे अत्याचार ना हो। और तीसरा न्यूज़ है कि आंध्र प्रदेश में चूना पत्थर में खदान में विस्फोट हुआ, जिसमें से 10 मजदूरों की मौत हो गई है। फोर्थ न्यूज़ इज़ इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने केंद्र सरकार को कहा है कि आप 10 दिनों के लिए, 10 या उससे ज़्यादा दिन के लिए राज्य भर में पूर्णबंदी लॉकडाउन लगाएं ताकि ये कोरोना का चैन टूट सके। ये भी अच्छा पहल है, लेकिन देखिए क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कई विपक्षी नेता और देश का भी ये मिजाज है कि जो सेंट्रल विस्टा परियोजना है, जिन्होंने मोदी जी ने नया पार्लियामेंट और कई सारे बिल्डिंग का लीव रखने का कोशिश किया है, जिसमें तो वो अगर बेहतर टल जाता है और उसका पैसा अगर अभी हॉस्पिटल और कोरोना काल में लग जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला न्यूज़ है, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि धार्मिक असहिष्णुता की अनुमति दिया जाना एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए अच्छा नहीं, बस सही है, क्योंकि इससे दंगे और विवाद हो सकते हैं। आए दिनों देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो कम अकल होते हैं, दूसरे धर्म के लोगों पे अटैक करते हैं। ये ठीक नहीं है ये, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इसको बरकरार रखने के लिए बेहतर है कि हम एक दूसरे का धर्म का इज्जत करें। अब कुछ खबरें विदेशों से। अफगानिस्तान के स्कूल के पास धमाका हुआ, जिसमें से 25 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। और दूसरा न्यूज़ जो हमारा गोदी मीडिया आजकल पाकिस्तान पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान चाइना करता है, तो वहाँ से एक बात जान लीजिए कि अभी कई मात्रा में मेडिकल इक्विपमेंट्स वहाँ से सप्लाई हो रही हैं, जिसको काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका है और चाइना को काफ़ी फ़ायदा है। हमारे देश में प्रोडक्शन उसका नहीं है, जिसके कारण चीन और कई सारे देश से आपको पता ही होगा कि वहाँ से सहायता आ रही हैं, पर हम लोग तक सहायता पहुँचे इसका कोई गारंटी नहीं है। आज नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि इजराइल फोर्सेस लगातार फ़िलिस्तीनी मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है। और आज रमज़ान के पाक महीने में भी वो मस्जिद अक्सा पे कई मुसलमानों को चोट पहुंचाया और 70 से 80 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ WHO ने चाइना के जो ये वैक्सीन है सिनोफार्म, उसको अनुमति दे दिया है और अभी तक हमारे देश को तो खैर WHO से अनुमति नहीं मिली है। खैर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट इज़ कुछ स्पोर्ट्स है, कुछ खेल कूद से आप न्यूज़ सुने। एम ए कौशिक जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, वो कोरोना के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है रविंदर पाल सिंह जो हॉकी के प्लेयर है, उनकी भी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ BCI स्कोरर कृष्णा तिवारी, उनकी भी मृत्यु हो गई है। ये कुछ खबरें, ज़्यादा मैंने कुछ लंबी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि कौन देखना चाहता है लंबी वीडियो, सब चाहता है शॉर्ट में काम हो जाए। तो मैंने कुछ थोड़ा सा प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, और अगर आपका शेयर कमेंट आता है तो मुझे भी एक इंकरेज मिलेगा, तो और इसमें और अच्छे सुधार करेंगे। और आने वाले दिनों में मैं लगातार आपको कुछ न कुछ न्यूज़ देता रहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे पास भी अब कोई काम धाम है नहीं। अगर आपके पास है तो मुझे कुछ संपर्क करें। खैर ये मजाकिया तौर पर कह रहे हैं। और हम ये जानना चाहते हैं, कुछ अलग अलग टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में, ताकि इससे हमको और आपको दोनों आदमी को फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा हो, मतलब फ़ायदा हो। एक और टॉपिक मेरे ध्यान में अक्सर भी सोशल नेटवर्क पे ये फैल रहा है कि 5G का जो टेस्टिंग चल रहा है, जिससे मृत्यु हो रही है। ये तो मेरे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। 5G टेस्टिंग से उसका रेडिएशन का असर पड़ता है पक्षियों पे, जीवों पे, लेकिन इंसानों पे नहीं पड़ता। और कई सारे विकसित कंट्री जो है इसका काम चल रहा है वहाँ, और काफ़ी प्रोग्रेस पे है। तो इंडिया में भी एयरटेल, जियो और वोडाफोन को अनुमति मिली है, जो वो अपना टेस्टिंग कर सकते हैं। हाँ, चाइना को इसमें अनुमति नहीं मिला है कि वो उसकी कंपनी यहाँ अनुमति करे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।